अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी वॉच नहीं की तो समझो आपने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि दोस्तों आप ये अपडेट सुनिए। दोस्तों हैदर भाई के वीज़े के हवाले से जो वीज़ा मिलना है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। वीज़ा मिलना क्यों मुश्किल हो रहा है जानिए इस वीडियो में। और सीमा के नए घर की उद्घाटन कब हो रहा है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सीमा ने किन किन डिपार्टमेंट्स में जो एप्लीकेशन दी है वो भी बताऊंगा। और कुछ लोग अब खुलकर सामने आने वाले हैं। कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनका मकसद है। जो कल तक हैदर भाई का साथ देने की बातें करते थे, हैदर भाई के साथ बात करवाने की बातें करते थे, अब वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आखिर उनका मकसद क्या था शुरू में हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाना, और अब वो क्यों खामोश हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। दोस्तों वीज़े के हवाले से मैंने आप सब दोस्तों को पहले भी बता दिया था कि वीज़ा अभी मिलना मुश्किल है। जब अगस्त में बात हो रही थी कि 28 अगस्त को या 24 अगस्त को हैदर को वीज़ा मिल जाएगा और वो भारत में होंगे। हैदर ने भी बड़ी जल्दी वीडियो डाल दिया था कि बहुत जल्द आने वाले 10 दिनों में मैं हैदर हिंदुस्तान में हूँगा। वो भी चीज़ें रह गई। उसके बाद अगस्त आया, अगस्त में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद सितंबर आया, सितंबर में भी मैंने आपको बताया कि नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अक्टूबर आया, अक्टूबर में भी मैंने आपको बताया। फिर नवंबर आ गया, मैंने आपको उसी वक्त अक्टूबर में भी मैंने बता दिया था कि सीमा को अभी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और हैदर को वीज़ा भी अभी नहीं मिलेगा। दोस्तों असल वजह ये है कि सीमा अब वहाँ पे प्रेग्नेंट है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, इन्फॉर्म करना। तो जब तक सीमा बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक उस केस में कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, कोई केस के अंदर जो है वो अपडेट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सीमा एक बच्चा पैदा कर ले, 2 कर ले, 4 कर ले, 10 कर ले। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक, तब तक सीमा के केस में सीमा को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, ये याद रखिएगा। और मोमिन मलिक जी जैसे इस केस में खामोश हुए हैं, पहले तो शायद हम ये समझ रहे थे कि शायद उनको किसी ने मना किया गया है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ लोग ये बातें करते थे, बैकडोर ये बातें करते थे कि मोमिन मलिक जी अपना चैनल चलाने के लिए जो है वो आते हैं सिर्फ। और हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मोमिन मलिक जी को चैनल की क्या ज़रूरत पड़ी भाई, वो सिर्फ हर एक बंदे को अपडेट करने से बेहतर उन्होंने अपना चैनल पे अपडेट करना शुरू कर दिया था। यही वजह थी उनका जो चैनल पे आना, वरना उनको चैनल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहते थे कि शायद मोमिन मलिक जी अपना चैनल चलाने के लिए आते हैं, हालांकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सब लोगों की धरी रह गई। अब उन्होंने वाज़ह तौर पे ये बोल दिया कि अब एक तरफ से तो ठीक ही हुआ है दोस्तों, क्योंकि मोमिन मलिक को बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाती तौर पे इन लोगों ने, AP सिंह और इसके जो हवारी हैं, सीमा है, इन सब ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इनकी छवि ख़राब करने की कोशिश की, इनके ऊपर कीचड़ उछाला, आरोप लगाए, बड़ा बुरा भला इनको बोला गया। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हैदर का केस शायद मोमिन मलिक जी ने छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा मोमिन मलिक जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से केस को लेकर चल रहे हैं और कोई और वकील आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोमिन मलिक केस छोड़ दें ये भी सवाल पैदा नहीं होता। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, अगर हैदर भाई ज़्यादा इस तरीके, जिस तरह पिछले दिनों उन्होंने कुछ सवालात पूछे थे, कुछ उनका लहजा अच्छा नहीं था, अगर इस तरह और पूछते तो शायद ये केस चलता रहता। अगर उन्होंने केस छोड़ना होता तो बहुत पहले छोड़ देते, लेकिन अब वो कभी भी इस केस को नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त छोड़ सकते थे जब उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उनके ऊपर जो है फंडिंग का आरोप लगाया था, उनको ब्लेम किया गया था, उस वक्त शायद वो लग कर देते, लेकिन अब वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हैदर भाई के वीज़े के हवाले से। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि उनका वीज़ा जो है वो अभी नहीं मिलेगा और वीज़े में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वीज़े में पहले प्रॉब्लम क्या आई थी, पाकिस्तान में उस वक्त कुछ पॉलिटिकली हालात दुरुस्त नहीं थे, जगह जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, रैलियां निकाली जा रही थी, जिसकी वजह से जो एम्बेसी थी हिंदुस्तान की वहाँ पे जो बिल्कुल हसास एरिए पे है, जहाँ पे वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली मौजूद है, जिसको कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली कहा जाता है, वो वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे
ग्रेम जो हिंदुस्तान की हाई कमिश्नर है, बल्कि तमाम तर जो हाई कमिश्नर्स वहीं पे बैठे हुए हैं। तो इस वजह से वीज़े वहाँ पे मिल नहीं रहे थे, रास्ते बंद किए हुए थे, कहीं आना जाना बंद किया हुआ था। अब दोबारा से जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इमरान खान साहब, उनको अडियाला जेल के अंदर जो है अरेस्ट किया हुआ है और पिछले 1.5-2 साल होने को हैं, और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जिनमें सब केसेस के अंदर से उनको ज़मानतें मिलती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा। तो उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनके जो अहदेदारान हैं, जो MLAs हैं, MPs हैं, वो लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। 24 तारीख से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उनकी आज़ादी के लिए, उनकी रिहाई के लिए। तो इस हवाले से भी वहाँ पे जो ये बिल्कुल वही इलाका है जहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया, डी चौक इस्लामाबाद में, यहाँ पे एम्बेसी, सारे कंट्रीज़ की एम्बेसियाँ वहाँ पे मौजूद है। तो इनको वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट में पता नहीं 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। इसलिए फिर से वहाँ पे एम्बेसियाँ जो है वो बंद कर दी गई हैं और अब वीज़ा थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बहुत से लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, मैंने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, तो हमें भी अब यही वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि वीज़ा शायद मुश्किल हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। दूसरी तरफ सीमा के घर को लेकर मैंने एक बड़ी प्रेडिक्शन की थी। वो इसका घर जो है 4 जगह पे इसने एप्लीकेशन लिख के दी हुई है उसको एड्रेस चेंज करने की, कि मैं एड्रेस चेंज करना चाहती हूँ। तो इस घर में लप्पू का फादर और उसकी पूरी फैमिली रहेगी, और इसका भाई जो है वो रहेगा, और सीमा जाएगी उस नए घर के अंदर जो कि वो कंप्लीट हो चुका है, और उस घर में ये जाएगी और जाकर वहाँ पर निवास करेगी। आने वाले चंद दिनों में इसका भी बड़ा खुलासा हो जाएगा आप लोग सबके सामने, क्योंकि मेरे पास बड़ी ऑथेंटिक कंफर्म खबरें होती हैं जो मैं आप तक पहुंचाता हूं। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, यकीन मानिए सीमा वहाँ की गिरफ्त वहाँ पे टाइट हो रही है। और बहुत से लोगों ने अपने चेहरे बदल लिए हैं, जो कल तक ये कहते थे मैं हैदर के साथ बात करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैंने वहाँ एप्लीकेशन दे दी, मैंने वहाँ एप्लीकेशन दे दी, मैं ये, हमें पता था, यकीन मानिए दोस्तों, हमें पता था, हमें अंदाज़ा था। हम भी सिर्फ उस वक्त यही सोचते थे कि चलो कोई ना कोई तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। उस वक्त भी हम लोग यही सोचते थे, और आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सच्चे मन से, तन से, धन से हैदर भाई का साथ देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, उनमें हमारी माएँ बहनें हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जो बिल्कुल सच्चे मन से हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, और वो मीडिया पर भी आते हैं। मीडिया से आउट जब रहते हैं, जब भी वो यही बात करते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, हमारा मकसद है कि हैदर को उसके बच्चे मिल जाएं, क्योंकि एक बाप पिछले 2 साल से तकरीबन रो रहा है अपने बच्चों के लिए और गुहार लगा रहा है मोदी जी से, योगी से भी। कल भी आपने देखा हैदर भाई का एक वीडियो आया था जिसमें वो मोदी जी, योगी जी से गुहार लगा रहे थे कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे हवाले कर दिए जाएँ और इस तरह की चीज़ें। दोस्तों, मोमिन मलिक जी ने जो एक कोर्ट के अंदर केस डाला हुआ है, जिसमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लिए हुए हैं कि बच्चों की हैदर को जब भी हैदर आएगा उनको सौंप दिया जाएगा। तो मेरा मशवरा है मोमिन मलिक जी को कि सर आप एक एप्लीकेशन और लिखें और उसमें लिख के दें कि अगर बच्चे हैदर को वीज़ा नहीं मिल रहा है तो बच्चे जो है हाई कमिश्नर के हवाले कर दिए जाएँ, जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर दिल्ली में उनके हवाले कर दिए जाए, फिर वो बच्चों की कस्टडी जैसे मर्जी वो पाकिस्तान में बच्चों को डिपोर्ट करवाएं। सीमा के ऊपर जब केस चल रहे हैं, जिनका फैसला हो जाएगा तो वो सीमा के लिए बेहतर होगा। तो आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी।